देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कन्फॉर्मल मैपिंग, लेकिन सबसे पहले कुछ हम लोग इसमें बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर कन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए भाई, एक्स वाई एक्सिस में देखिए एक्स वाई एक्सिस में इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस देखिए क्या होती है बाई इक्वल जीरो। याद कर लीजिए, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? बाई इक्वल जीरो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल जीरो। ठीक है, अगर कोई लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मान के चलिए। ठीक है, जैसे कि ये लाइन है या ए लाइन है। ठीक है, इसको हमने ए बी कह दिया, ये बाई डैश ए बी है और ये लाइन सी डी है। ठीक है, ये जो ए बी लाइन है वो एक्स एक्सिस से ए की डिस्टेंस पर है और ए बी की डिस्टेंस पर है। ठीक है, ए लाइन ए बी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ए दूरी पर है और ए एक्स एक्सिस के नीचे बी दूरी पर है। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है बाई इक्वल। ठीक है, अगर लाइन ऊपर है एक्स एक्सिस के तो बाई इक्वल हो जाता है प्लस ए। ठीक है, अगर वो लाइन कोई लाइन एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है, तो वो हो जाता है बाई इक्वल माइनस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी तो ये हो जाएगा बाई इक्वल कितने की दूरी पर है? माइनस बी। ठीक है, बाई इक्वल लिख देंगे माइनस बी। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए और आगे इन सब को ध्यान रखना। अगर बाई इक्वल वन लिखा है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वन की डिस्टेंस पर। बाई इक्वल टू है तो एक्स के पैरेलल ऊपर टू की डिस्टेंस पर होगी। यानी कि इस तरह से देखिए, इसको और समझ लीजिए। जैसे ए लाइन वन की डिस्टेंस पर है, ठीक है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तब इसकी इक्वेशन हो जाएगी बाई इक्वल वन। और ये कोई और लाइन है, ये टू की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो ये हो जाएगी बाई इक्वल टू। ठीक है, इस प्रकार से बाई इक्वल होता है ऊपर प्लस और अगर ये नीचे होती है लाइन, जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल वन की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी बाई इक्वल माइनस वन। और जैसे कोई लाइन है ये थ्री की डिस्टेंस पर है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हो जाएगी बाई इक्वल माइनस थ्री। ठीक है, इतनी बात। तो इन सब बातों को ध्यान रखो। ठीक है, और देखिए, अगर कोई लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, जैसे अगर कोई लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल है उसे हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। मान के चलो ये लाइन है बाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, या ए लाइन है बाई एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। ए लाइन मान के चलिए ए बी है। ठीक है, ए लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल है और ए के डिस्टेंस पर है। ठीक है, और ये बी के डिस्टेंस पर है। ठीक है, अगर बाई एक्सिस के पैरेलल है और राइट हैंड साइड में है तो प्लस होता है। ठीक है, ये हो जाती है एक्स इक्वल ए, और लेफ्ट हैंड साइड में हो तो एक्स इक्वल माइनस बी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी
पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ध्यान रखो एक्स इक्वल आएगा, ठीक है, एक्स इक्वल ए, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये भी x इक्वल आएगा, कितने की दूरी पर है? ओरिजिन से b, तो माइनस b, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि कोई लाइन इस फॉर्म में है, ठीक है, आप इस फॉर्म में लिख लेते हो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1, ठीक है। तब देखिए ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाते हैं? x इंटरसेप्ट इसमें a होता है और y इंटरसेप्ट क्या होता है? b, ठीक है। इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये जो है वो इस लाइन की इक्वेशन आ जाती है, ठीक है, इतनी बात। और यदि किसी लाइन को आपको ड्रॉ करना हो, जैसे कि 2x माइनस 3y इक्वल 6 को ड्रॉ करना हो, ठीक है, तब आप इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। देखिए इसमें x इक्वल 0 रख दो तो y की वैल्यू -2 आएगी, फिर y इक्वल 0 रख दो, x की वैल्यू क्या आएगी? 3, तब ये 0 -2 हो गया, x 0 y -2, x 3 y 0, ठीक है। ये 2 पॉइंट आ गए, इन 2 पॉइंट को ड्रॉ कर लीजिए और इनको मिलाकर एक लाइन को खींच दीजिए, ठीक है, वो इसकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। जैसे ऐसे 0 -2 कहाँ आएगा? यहाँ मिलेगा 1 2, 0 -2, ठीक है, और 3 0, 1 2 3, 3 0 यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो इस तरह से हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर लाइन दे रखी है तो x 0 रख के y की वैल्यू, y 0 रख के x की वैल्यू, ठीक है। एक और मेथड हो सकता है इसका, इसको आप 6 का डिवीज़न कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन -2 इक्वल 1, मतलब इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना हो गया? 3, और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या हो गया? -2, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। ये लाइन हो गई x अपॉन 3 प्लस y अपॉन -2 इक्वल 1। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये सब हम लोगों को आना चाहिए इतना, ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो लाइन इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और देखिए इसमें y इक्वल x एक लाइन है, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं? ये ओरिजिन से जाती है और 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन, क्योंकि ये y इक्वल mx से इसकी कंपेयरिंग करवाएंगे तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो m की वैल्यू 1 है, यानी कि थीटा की वैल्यू 45, तो ये y इक्वल x की इक्वेशन है, ठीक है। y इक्वल -x ये लाइन होगी, तो इन सबको हमें ड्रॉ करना होगा, ठीक है, समझ गए इतनी बात। और हमें एक सर्किल भी ड्रॉ करना आना चाहिए। सर्किल जैसे दे रखा है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। तो इसका सेंटर होता है h, k, और रेडियस क्या होता है? r। तो आप इसमें क्या है, सेंटर ड्रॉ करोगे, ठीक है, फिर r रेडियस लेके एक सर्किल बना दोगे, ठीक है,
समझ गए इतनी बात। आर रेडियस लेके क्या बना दोगे, एक सर्किल। तो ये सब बातें हमें आना चाहिए, ठीक है, समझ गए। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा रिवीजन कर दिया। ए एंगल होता है 135, ठीक है इतनी बात। तो इन सब बातों को ध्यान रखना, ठीक है। देखिए अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इसमें होगा क्या, इसमें दो प्लेन होते हैं, ठीक है। एक होता है जेड प्लेन, मतलब आपको एक्स और वाई में इक्वेशंस वगैरह दे रखी होती हैं, तो आप इसमें एक फिगर बना लेते हो जेड प्लेन में। और एक होता है डब्ल्यू प्लेन, ठीक है। ये यू, ये जीरो, ये वी, ठीक है। अब एक बात आप लोग ध्यान रखना अच्छी तरह से, एक्स जैसा बिहेवियर यहाँ पर यू का होता है, वाई जैसा बिहेवियर यहाँ पर भी का होता है। इसको कहते हैं डब्ल्यू प्लेन, ठीक है। तो हम इसमें दो फिगर बनाते हैं, ठीक है, एक जेड प्लेन में और एक डब्ल्यू प्लेन में। और इन दोनों को, ठीक है, फिगर बनाने के लिए हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होता है W बराबर एफ जेड, जो किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है, समझ गए। इस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से जो हमें x और y के मान गिवन होते हैं, ठीक है, इक्वेशंस के रूप में, उनसे हम u और v की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। और फिर पहले इसमें एक फिगर बनाते हैं, फिर इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ एक फिगर बनाते हैं, ठीक है इतनी बात। तो देखिए सबसे पहले ट्रांसलेशन, देखो ट्रांसलेशन कब होता है किसी फिगर का, अगर आपको ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो, W इक्वल दे रखा हो आपको Z प्लस एल्फ़ा, और अल्फ़ा बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। मतलब एल्फ़ा का मान 1 + 2i, 3 + i, 7 - i, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, ट्रांसलेशन हो जाता है, ठीक है, समझ गए। तो बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन, by this transformation figure in W plane is same as figure in Z plane. What origin change? ठीक है, मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा फिगर ट्रांसलेट हो जाती है, ठीक है, समझ गए। डब्ल्यू प्लेन में फिगर तो वही बनती है, लेकिन उसका ओरिजिन बदल जाता है, ठीक है, समझ गए। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा क्या होता है, ट्रांसलेट हो जाती है फिगर, ठीक है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर ऐसी फिगर बनी है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये फिगर बन गई, यहाँ पर ऐसी बनी, तो ये क्या हो गई, ट्रांसलेट हो गई फिगर, इसका ओरिजिन बदल गया, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी स्थिति क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे कि अगर W = Z प्लस एल्फ़ा दे रखा है, तो इसमें Z प्लेन और W प्लेन, इन दोनों प्लेन में फिगर एक जैसी बनती है, लेकिन फिगर की स्थिति बदल जाती है, ठीक है इतनी बात, समझ गए।
देखिए भाई एक रेक्टेंगुलर डोमेन आर है, बी बाउंडेड बाई एक्स इक्वल 0, वाई इक्वल 0, एक्स इक्वल 2, वाई इक्वल 1। यानी कि जो रेक्टेंगुलर डोमेन आर है ये क्या है भाई, एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, समझ गए। डिटरमाइन करना है द रीजन आर डैश। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, आर डैश रीजन को क्या करना है, डिटरमाइन ऑफ द डब्लू प्लेन। डब्लू प्लेन में इस क्षेत्र को, रीजन को डिटरमाइन करना, इनटू विच आर इज मैप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है, डब्ल्यू इक्वल जेड प्लस 1 माइनस 2i। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हमें एक रेक्टेंगुलर डोमेन दे रखा है। ठीक है, तो हमें इस रीजन आर डैश को डिटरमाइन करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। देखिए W इक्वल क्या होता है, W इक्वल होता है U प्लस आई वी। ठीक है, और Z इक्वल क्या होता है, Z इक्वल होता है X प्लस आई वाई। ठीक है, ठीक है इतनी बात। W इक्वल क्या होता है, U प्लस आई वी, और Z इक्वल होता है X प्लस आई वाई। अब यहाँ भी रियल और इमेजनरी को एक साथ कर लेंगे जिससे कि कंपेयरिंग हो सके। तो x प्लस 1 और इन दोनों में से i कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 2। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग u इक्वल क्या हो गया, x प्लस 1 और v इक्वल क्या हो गया, y माइनस 2। ठीक है, u इक्वल कितना हो गया, x प्लस 1 और v इक्वल कितना हो गया, y माइनस 2। अब देखिए बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने u और v की वैल्यू x और y के टर्म में आ गई अपनी। ठीक है, तो देखिए u की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 1 और v की वैल्यू कितनी है, y माइनस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहली वैल्यू x इक्वल 0 दे रखी है तो इसमें रख दीजिए, u इक्वल 1 आ गया। ठीक है, फिर y इक्वल 0 दे रखी है वैल्यू, तो y इक्वल 0 इसमें रख देंगे तो v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2। फिर हमें x इक्वल 2 दे रखा है। ठीक है, देखो ये एक्स वाई प्लेन की वैल्यू है और ये डब्ल्यू प्लेन की वैल्यू है, यानी कि जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन। x की वैल्यू 2 यहाँ रख दो, u की वैल्यू क्या आ गई 3 और y इक्वल 1 है, y इक्वल 1 यहाँ रख दीजिए तो v की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। देखो जो x और y की वैल्यू गिवन है इससे हम लोग एक रेक्टेंगुलर डोमेन आ जाएगा अपना। देखिए किस तरह से आ जाएगा वो देखिए, ध्यान से समझिए इस बात को। x इक्वल 0 का मतलब होता है बाई एक्सिस। ठीक है, x इक्वल 0 का मतलब बाई एक्सिस और x इक्वल 2 का मतलब हो गया बाई एक्सिस के पैरेलल 2 की डिस्टेंस पर। तो 1 और 2 इधर आ जाओगे, ये क्या हो गई भाई, x इक्वल 2 और ये क्या है, x इक्वल 0 और y इक्वल 0 का मतलब ए वाला भाग। ठीक है, y इक्वल 0 x अक्ष और y इक्वल 1 कितना हो जाएगा, 1 की डिस्टेंस पर है। ठीक है, ठीक है, तो आपका ये वाला भाग आ गया। ये क्या है, रीजन आर है ये। ठीक है, देखो ये x इक्वल 0, ये y इक्वल 0, ये y इक्वल 1 और ये क्या हो गया, x इक्वल 2। ठीक है, लीजिए इतना हो गया, तो इतना पार्ट ये आ गया। ठीक है, आपका इतना आ गया ये पार्ट। ये किस प्लेन में है भाई, जेड प्लेन में। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्ड में, ठीक है, आपने u और v की वैल्यू निकाल ली और आपको ये क्या दे रखा था, ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें अगर w इक्वल जेड प्लस एल्फ़ा हो तो ध्यान रखना कि जो फिगर है वो ट्रांसलेट हो जाती है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब हम इसका फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे, ये डब्ल्यू प्लेन है। अब इस बात को ज़रा ध्यान रखना कि, चलिए थोड़ा
यहाँ बनाते हैं। u v u डैश और v डैश। देखो u जो है u ऐसा है जैसा कि z प्लेन में x होता है, v ऐसा है जैसा z प्लेन में क्या होता है, y होता है। ठीक है, तो u इक्वल 1। ठीक है, u इक्वल 1 का मतलब हो गया x इक्वल 1, तो u इक्वल 1 ये हो जाएगा, 1 की दूरी लीजिए। ठीक है, और u इक्वल 1 ये हो गया। ठीक है, ये हो गया क्या भाई, u इक्वल 1। और u इक्वल 3 भी है, 3 भी ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, u इक्वल 3 ये हो गया। ठीक है, और v इक्वल -2 है, v इक्वल -1। v इक्वल -2 या -1 का मतलब y इक्वल -1, तो v इक्वल -1 ये आ जाएगा इस तरह से। ये क्या है, v इक्वल -1, और ये क्या है, v इक्वल -2। ठीक है, तो देखिए भाई ये वाला फिगर आ रहा है। ठीक है, देखो कैसे, v इक्वल -1 और v इक्वल -2 और u इक्वल 1 और u इक्वल 3। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा आ गया है। तो ये आपका आ गया रीजन r डैश। ठीक है, समझ गए, ये क्या आ गया भाई, रीजन r डैश आ गया। इस तरह से हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमें x और y की वैल्यू गिवन होती है जिससे हम z प्लेन में फिगर को बना सकें। फिर हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में हमें w की जगह पर क्या लिखना है, u प्लस आई वी, और z की जगह पर x प्लस आई वाई। फिर इसमें रियल पार्ट एक साथ कर लिए, इमेजनरी पार्ट एक साथ, और इसकी कंपेयरिंग करवा दी। तो u का मान क्या आ गया, x प्लस 1, और v की वैल्यू y -2। x इक्वल 0 यहाँ रखो, ये गिवन है, तो u 1, y इक्वल 0 यहाँ रखो तो v -2, x इक्वल 2 यहाँ रखो u 3, y इक्वल 1 यहाँ रखो v -1। z प्लेन में जैसा x और y होता है, w प्लेन में वैसा u और v होता है। तो ये चित्र बन गया भाई इसका। ठीक है, ये हो गया, देखो ये ट्रांसलेट हो गया, यहाँ से ये यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, समझ गए। तो अगर इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन हो w इक्वल z प्लस एल्फ़ा जैसा, तो फिगर जो है वो ट्रांसलेट हो जाती है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और है। ठीक है, क्वेश्चन तो वही है, बस ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। ठीक है, देखिए एक रेक्टेंगुलर डोमेन आर है, बी बाउंडेड बाय x इक्वल 0, y इक्वल 0, x इक्वल 2, y इक्वल 1 के द्वारा क्या है भाई, बाउंडेड है। डिटरमाइन द रीजन r डैश ऑफ w प्लेन इनटू विच r इज मैप्ड अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो इस काम को आप कैसे करोगे, जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो। ठीक है, बड़े ध्यान से समझो, w की जगह पर क्या लिख दो, u प्लस आई वी, और z की जगह पर क्या लिख दो, x प्लस आई वाई। फिर x प्लस 2 रियल पार्ट एक साथ और इमेजनरी पार्ट एक साथ, और ये क्या है भाई, u प्लस आई वी है। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, तो u की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2, और v की वैल्यू कितनी है, y -1। ठीक है, अब ये x और y की जो वैल्यू गिवन है, इससे हम u और v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, समझ गए। तो आपको u की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2, और v की वैल्यू कितनी है, y -1। तो x इक्वल 0 पर u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, यहाँ रख दो x 0, x इक्वल 2 और रख लो पहले, तो u इक्वल कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, और y इक्वल 0 रख दो इसमें। ठीक है, इसमें y इक्वल 0, y इक्वल 1 है, y इक्वल 0 रखो तो v की वैल्यू -1, y इक्वल 1 रख दो तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी,
0, ठीक है। देखो इन वैल्यू से x और y जो इक्वेशन गिवन है इससे हम लोग z प्लेन में फिगर को बनाएंगे, और जो u और v की करस्पॉन्डिंग में वैल्यू आ गई है उससे हम w प्लेन में फिगर बनाएंगे। जो फिगर z प्लेन में बनेगी उसका रीजन क्या मान लोगे r, और w प्लेन में जो फिगर है वो रीजन r डैश कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए फिर से हम फिगर इसकी बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले z प्लेन में तो ये हमने लिख दिया x y x डैश और y डैश, ठीक है। x इक्वल 0 का मतलब क्या हो गया, y एक्सिस, और x इक्वल 2 का मतलब क्या हो गया, a लाइन, ठीक है। और y इक्वल 0 का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस, ठीक है। x इक्वल 0 का मतलब होता है y एक्सिस, और y इक्वल 0 का मतलब x एक्सिस, और y इक्वल 1 का मतलब हो गया a, ठीक है। और ये क्या है, x इक्वल 2, ये लाइन x इक्वल 0, x इक्वल 2, y इक्वल 0, y इक्वल 1, तो ये रीजन आ गया, ठीक है। ये रीजन क्या है भाई, r है, ठीक है। अब हमें w प्लेन में बनाना है इस फिगर को, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे, u v u डैश और v डैश, ठीक है। तो u इक्वल 2 का मतलब x इक्वल 2 जैसा होगा तो ये यहाँ आ जाएगा, ये u इक्वल 2 है, ठीक है। u इक्वल 4 का मतलब हो गया यहाँ पर 4 की 3 4, ये क्या आ गया, u इक्वल 4 आ गया, ठीक है। ये u इक्वल 2 है, ये u इक्वल कितना है, 4 है, ठीक है। v इक्वल -1 आ जाएगा यहाँ नीचे, ठीक है। और v इक्वल 0 ये आ जाएगा। देखो v इक्वल 0, v इक्वल -1, u इक्वल 2, u इक्वल 4, तो ये वाला एरिया आ गया, ठीक है। समझ गए, ये v इक्वल 0 है, v इक्वल -1 है, ठीक है। समझ गए इतनी बात। और ये u इक्वल 2 है, और ये u इक्वल 4 है, ठीक है। तो ये रीजन r डैश इधर आ गया, ठीक है। यानी कि r डैश, यानी कि अगर w इक्वल z प्लस एल्फा है तो जो फिगर है वो ट्रांसलेट हो जाती है, ठीक है। समझ गए, यहाँ से यहाँ बन गई अब, ठीक है इतनी बात। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। ये है w प्लेन और ये है z प्लेन, ठीक है।